इसके बाद जी कंटेंट से रेलेवेंट कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और वो चीजें ये हैं जी कि देखें, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर तो मैं आपको समझा चुका हूं कि आपने अपनी इनबाउंड लिंक क्रिएट करने, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो मिलते जुलते पेजेस हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने उनको ऐड करना है। इसकी एग्जांपल एक दफा दोबारा आपको दे रहा हूं। जैसे देखें, ये एक ब्लॉग के लिए मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, हाउ टू क्योर एक्नी यूजिंग होम रेमेडीज। ये चले, हम इसको चेंज करते हैं, हम कर लेते हैं जी आईफोन 11 प्रो रिव्यूज। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। अभी देखिए टेकरेडार को मैं ओपन करता हूँ, टेकरेडार का मैं इनबाउंड स्ट्रक्चर बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करते हैं। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने कीवर्ड यूज किए आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो देखिए यहाँ पर कीवर्ड क्या यूज किए, आईफोन एक्सएस पिछला मॉडल भी और अगला भी, आईफोन 11 प्रो केस। ठीक है, अब अगर इसको आप चेक करेंगे, इसको आप अगर चेक करेंगे तो देखिए इन्होंने एक और आर्टिकल अपना पब्लिश किया हुआ है जो कि सिर्फ आईफोन केस से रिलेटेड है। ठीक है, ये आईफोन केस से रिलेटेड है। ठीक है, बड़ा स्मार्टली आपको जो है वो इनबाउंड लिंक क्रिएट करने होते हैं ऑन पेज, बड़ा स्मार्टली। ये देखें, आईफोन 11 प्रो मैक्स रिव्यूज। ठीक है, आईफोन एक्स। ठीक है, अब ये इन्होंने मेन कीवर्ड, क्योंकि ये अथॉरिटी वेबसाइट है, अब ये देखिए एप्पल टीवी प्लस ये भी यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो ये आपको जरा थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि लोग किस किस तरीके से अपना कीवर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं, और उस कीवर्ड की आप फौरी तौर पे गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाके जो है वो आप उसकी ट्रैफिक भी चेक करें। जैसे कि आपका सपोज ये कीवर्ड है बेस्ट यूएस आईफोन 11 प्रो डील्स। ठीक है, ये आप कॉपी करें, इस कीवर्ड को आप यहां पर जाके फौरी तौर पे सर्च करें कि इसके ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम क्या है और इससे रेलेवेंट कितने अच्छे हैं। ये देखिए, 0 to 10, 10 to 100। ठीक है, 10 to 100। अब इस कीवर्ड के अंदर रैंक होगा क्या क्या, आईफोन 11 प्रो भी रैंक होगा। ठीक है, आईफोन 11 प्रो डील्स रैंक होगा। ठीक है, यूएस आईफोन 11 प्रो डील्स सबसे पहले होगा, फिर आईफोन 11 प्रो डील्स होगा, फिर उसके बाद आईफोन 11 प्रो होगा। लॉन्ग टेल की पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को समझाई हुई है। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज की जो स्पेशली वेबसाइट्स हैं उनकी मैं बात करना चाहूंगा। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, सर्विसेज की कोई एग्जांपल बताएं जी, क्या फाइंड आउट करें हम जरा। मेरे तो माइंड में एक दो आ गई हैं, आपको भी देखें जरा आप लोगों का माइंड कितना जो है वो एक्टिव है और इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। मूवर्स सर्विसेज, हाँ मूवर्स की भी अच्छी है। ठीक है, चलो। अनीस ने कहा जी आईटी कोर्स नहीं यार, ये सर्विसेज थोड़ी है आईटी कोर्स, तो एजुकेशनल है। ये देखें जी, मूवर सर्विसेज को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये देखें जी, लॉजिस्टिक पीके। अच्छा, मूवर सर्विसेज हम इसका एनालिसिस करते हैं इन यूएसए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, एड्स को छोड़ दें। अब ये पहली वेबसाइट है onemovers.com। ठीक है, अब इसको आप ओपन करें। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये भी बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सर्विसेज की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली आपको बड़ा एक प्लस पॉइंट में समझा रहा हूँ। देखें, इनके आप कॉन्टैक्ट पे अगर आ जाएंगे ना, कॉन्टैक्ट पे आने के बाद ये देखिए और लोकेशंस दे रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने एक ही पेज के ऊपर जो है वो सारी लोकेशंस दे दी है। बट हम देख लेते हैं कि ये देखें जी, मूविंग है, लोकल मूविंग है, और ये फॉर्म दे दिया इन्होंने यहाँ पर। हेडक्वार्टर इनका ये है, कॉन्टैक्ट इनके ये है। ठीक है, अच्छा, ये कंपनी जो है, अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करना चाहती तो इस कंपनी को क्या करना चाहिए था कि ये कौन सी जगह है जी, जेसप है और बाल्टीमोर है और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया है और उसके बाद वॉशिंगटन। तो इनको चाहिए था कि ये 4 पेजेस बनाते अपनी सर्विसेज के, ताकि हर जगह का क्लाइंट जो है वो अपनी सर्विसेज देख सकता है और अलग-अलग कॉन्टैक्ट फॉर्म उनके ऊपर अटैच करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने सिर्फ हेडक्वार्टर के लिए अपनी ये वेबसाइट बनाई है, जबकि इनको बनानी चाहिए थी। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आपको समझा रहा हूं। अब उसका फायदा क्या होता है कि 4 पेजेस बनाने से इनको रैंकिंग में और मदद मिलती। ये जो कीवर्ड्स मैं आपको बताऊं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कीवर्ड के साथ लोकेशन या सर्विस भी यूज होती है। ठीक है, लाइक ये हमने फाइंड आउट किया था मूवर सर्विसेज। ठीक है, मूवर सर्विसेज इन अलेक्जेंड्रिया, इन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये कीवर्ड इनका और रिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये कीवर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना है कि सर्विसेज के कीवर्ड्स भी आपके यूज होते हैं। ठीक है, और हर पेज का कंटेंट यूनिक होगा, हर पेज के इनबाउंड लिंकिंग आप करेंगे प्रॉपर। ठीक है, एक दूसरे पेज से उसको कनेक्ट करें बीच में। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक बंदा है, सपोज वो न्यूयॉर्क में रहता है और उसका ऑफिस है अलेक्जेंड्रिया के अंदर, या उसका बिजनेस है अलेक्जेंड्रिया के अंदर, फैमिली उसकी न्यूयॉर्क में रहती है। ठीक है, तो आप न्यूयॉर्क के साथ अलेक्जेंड्रिया को लिंक कर दें, वो वहां पर भी इंटरेस्टेड हो जाएगा, वहां से आपका विजिटर जो है वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन हम कहते हैं कि जो आपसे परचेज कर लेता है। ठीक है,
और ये कंप्लीट प्लान आपको बना के जो है वो आपको अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई ब्लॉग के लिए आपकी एसईओ सर्विसेज लेता है या आप अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो देखिए एक वेबसाइट है हब स्पॉट, ठीक है, hubspot.com। ये एक वेबसाइट है और इसके हम अलाउ करके रिसोर्सेज में जरा चेक कर लेते हैं, तो ब्लॉग नहीं, आउट ऑन बोर्डिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। अच्छा, इसका एक लिंक है, ये लिंक जरा अपने पास कॉपी कर लीजिएगा और ये लिंक है जी ब्लॉग टॉपिक डैश आई थिंक जनरेटर्स, ब्लॉग टॉपिक जनरेटर, आई थिंक ये अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये वाला लिंक अभी ओपन करके अपने पास सेव कर लें। ये क्या करता है, देखिए यहाँ पर हमने एक कीवर्ड, देखिए हमने अभी फाइंड आउट किया था हाउ टू क्योर एक्नी, ठीक है। सपोज हेल्थ का ब्लॉग है, हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। अब हम अपने कंटेंट के लिए जो है वो हम टाइटल सर्च करें, तो देखें ये आपको टाइटल सर्च करके देगा, ठीक है। एक्नी, ठीक है, नाउन है एक्नी। यहाँ पर आप ऐड करेंगे, ऐड गिव मी ब्लॉग आइडियाज, ठीक है। a year of blog ideas, a week of blog ideas, a year, तो चले ये अब बोलेगा परचेज करो, चले आप वीकली के ऊपर ही देख लें, यहाँ से भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा, ये देखिए ये दे रहा है बेसिकली आपको हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। देखिए इसमें बहुत अच्छा टाइटल आपको दे दिया। नेक्स्ट देखें, विल एक्नी एवर रूल द वर्ल्ड, ये गलत है। द नेक्स्ट बिग थिंग इन हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्नी एक्सप्लेन्ड इन फ्यूअर देन 140 कैरेक्टर्स, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। दिस वीक्स टॉप स्टोरीज अबाउट हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली, बहुत अच्छा टॉपिक है। हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली एक्सपेक्टेशंस, ये तो हो चुका है, 5 ही दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए 5 ही दे रहा है तो आप 5 ही ले लें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये 5 भी बहुत है आपके लिए। यहाँ से आप टाइटल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और वेबसाइट मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से आप सिंपल अपना कीवर्ड डाल के भी देखें, एक्नी था तो आप एक्नी ले लें, इसको आप ऐड करवा दें। इसके सिर्फ आप आइडियाज ले लीजिए, देखिए एक्नी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, विल एक्नी एवर रूल, ये गलत है। द नेक्स्ट बिग थिंग इन एक्नी, गलत। एक्नी एक्सप्लेन्ड इन फ्यूअर देन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर हमने बहुत लिखा है। दिस वीक टॉप स्टोरीज अबाउट एक्नी, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको एक दो भी मिल जाते हैं तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी। इसके बाद आपको ना एक कंटेंट प्लान भी बनाना होता है, जो कि मैंने आपको फाइल में दिखाया भी था कि आप अपने क्लाइंट को बताएंगे जी कि हम कंटेंट जो है वो जो है वो ऐसे लिखेंगे, इतने कीवर्ड, इतने वर्ड्स होंगे उसमें, इतने एंकर टेक्स्ट होंगे, इतने कीवर्ड्स होंगे, ये सारा कुछ आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, जरा मुझे बताएं। क्लियर हो गया तो बताइएगा मुझे। सर अगर हर लोकेशन का अलग पेज बनाए तो साइट स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता। हाँ वो भी अच्छा है, बहुत सारी है, मैंने तो अभी आपको एक बताई है अनीस। अगर अलग पेज बनाए तो साइट स्ट्रक्चर कंप्लीट ना हो जाता। अच्छा, ये आप पता नहीं, ये मुझे आपके बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। मैं आपका क्वेश्चन जरा दोबारा रीटाइप कर दें। अच्छा, इंटरनल लिंकिंग के जो मेन कीवर्ड्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता भाई। देखिए ना, आपकी वेबसाइट वॉशिंगटन के लिए अलग रैंक करती, ठीक है, भले आप उसका एक मेन पेज भी रखते, लेकिन आपको अलग-अलग लोकेशंस का भी पेज रखना था, उसमें आप कीवर्ड के अंदर लोकेशन ऐड कर सकते थे, ठीक है। आप समझे मेरी बात को अनीस, उसमें रैंकिंग आपकी इजीली हो जाती है और सारी सपोर्ट मिलती है आपके मेन पेज को, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, इंटरनल लिंकिंग के कुछ बेनिफिट है, मैं अभी लेक्चर एंड करने लगा हूं, फटाफट सुन लीजिएगा। हेल्पफुल लिंक मैंने आपको बताया, आप उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेंथी कंटेंट आप लिखेंगे 1000 वर्ड्स का, 1500 का, ताकि आप ज्यादा ज्यादा कीवर्ड यूज कर सके, ठीक है। और एंकर टेक्स्ट जो है वो नेचुरली यूज करेंगे, ऐसा ना लगे कि एंकर टेक्स्ट जो है वो अननेचुरली यूज किया है और वो पकड़ा जाए, गूगल उसको पकड़ ले, ठीक है। और अननेचुरल एंकर्स भी आप उसमें यूज करेंगे, जैसे अथॉरिटी का मैंने आपको बताया था, अथॉरिटी के कीवर्ड उसमें ऐड करवाएं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। हेल्प करें रीडर की कि वो अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर ले। ये कंटेंट के बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ठीक है जी। सर हम इतने कीवर्ड लगाएंगे तो क्या ट्रैफिक हमारे पेज कंटेंट पे आने की बजाय
दूसरे पेज नहीं जाएगी जैसा कि कीवर्ड नहीं, जब तक उसके ऊपर कोई क्लिक नहीं करेगा तो इनबाउंड लिंक से दूसरे पेज पे थोड़ी जा सकता है। उसमें तो आपने कीवर्ड के अंदर लिंक इंसर्ट करना होता है, हाइपर टेक्स्ट बनाना होता है आपने उसको एंकर कहते हैं, ठीक है? और आपको क्या पता है कि आप मैक्सिमम कीवर्ड यूज करें, आप स्ट्रैटेजी बनाएं, आपके पास जो ऑडियंस आती है, मेन कीवर्ड जिसको आप रैंक कर रहे हैं, उससे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो आपके किसी दूसरे कीवर्ड के ऊपर आ जाए। गूगल ऑर्गेनिकली भी आपको ट्रैफिक दे देता है।